Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all will be fine and enjoying a good health. Today is 24th December 2020 and day is Thursday. So students, open your biology book chapter number 3, page number 36. In the previous lecture, I will study about the history and classification system. In this we study the different sites and perform their work on the different points. Today we will learn about the two kingdom classification system. Two kingdom classification, their name showed at the organism are divided into two groups. In that kingdom, you learn in the previous section what is the kingdom. Kingdom is a group of the organism that is divided into the largest group of animals, and the classification is a system in which the living organism divided into groups and subgroups. And system, it is the proper method to prepare any function to perform this. In my previous lecture we studied that there are the different system of the classification, two kingdom classification system, three kingdom classification system, five kingdom classification system. Firstly known was the two kingdom classification system. Who introduced the two kingdom classification? In the previous lecture we studied that the Aristotle was the first Greek philosopher who studied the classification system. We can say that the Aristotle is the Greek philosopher who studied the two kingdom classification system. Two kingdom classification system is the oldest system of the classification system in which the organism divided into the two large group, that is the planting and the animal. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि प्लांट है और एनिमलिया है. इसमें हम देखते हैं कि दो ग्रुप्स आ जाएंगे. अब देख तो हो जाएंगे हमारे पास प्लांट्स और एक एनिमल. तो प्लांट, अगर हम ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स की एग्जांपल लें तो हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट, ट्रॉफ मीन फूड एंड हेटरो मीन डिफरेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक को प्रिपेयर नहीं कर सकते. लाइक इसमें एनिमिलिया का ग्रुप आ जाता है. और इसके अलावा ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं और एनर्जी स्टोर कर सकते हैं. और हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ग्रुप हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक को प्रिपेयर नहीं करते या अपनी खुराक के लिए डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे. और ये जो अपनी खुराक है ये प्लांट से लेते हैं. हेटरोट्रॉफ्स की एग्जांपल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं. जैसे हम जो है अपनी अगर फूड को प्रिपेयर करते हैं तो मेन हमारे फूड किधर से आता है? प्लांट से आता है. तो प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं. और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी हैं, इनको हम सब ने किस किंगडम में रखा था? किंगडम प्लांटी में. तो किंगडम प्लांटी में अगर हम इन्हें रखें तो क्या बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी, इसमें से अब कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बिहेव करते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स की तरह भी. अगर लाइक हम अपनी बुक से देखते हैं कि हम यूग्लिना की एग्जांपल लेते हैं. यूग्लिना में बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करती हैं. जो यूग्लिना डे टाइम पे अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है? ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं. और एट नाइट टाइम क्या कहते हैं? ये एनिमल लाइक बिहेव करते हैं. इसकी एनिमल के सिमिलरिटीज़ में अगर देखें तो यूग्लिना में सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है. ऐसे प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन यूग्लिना में प्रेजेंट नहीं है. अब डिफरेंट टाइप्स के इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रॉबैक्स भी हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया और इसमें से ड्रॉबैक्स जो इनको एक्सक्लूड किया. अब एक दफ़ा हम अपनी बुक से रीडिंग कर लेते हैं इसकी. In the oldest system and classify all organisms into two kingdoms, planting and animalia, according to its all organisms that can prepare food from a simple inorganic material and thus can store energy or autotrophs. ये हमने ये पढ़ा कि ये ओल्डन सिस्टम है और जिसमें ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं और अपनी रॉक खुद प्रिपेयर करते हैं. वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स. एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी. और इन्हें हम किंगडम प्लांटी में रखते हैं. जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखते हैं द ऑर्गेनिज्म डेट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर्स आधा हेटरोट्रॉफ्स. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को प्रिपेयर नहीं करते, सिंथेसाइज नहीं करते, वो कौन से ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं? हेटरोट्रॉफ्स में. एंड इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमिलिया. और इसमें कौन से आ जाते हैं? किंगडम एनिमिलिया.
अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्जी वन इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। नहीं, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया और फंजाई थे इनको भी हमने किंगडम प्लांटी में रखा था। Some taxonomy found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in the darkness and lack of cell wall character। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया लेक्चर में कि कुछ जो है वो बिहेव करती हैं लाइक ए प्लांट एंड एनिमल, बहुत टाइप की बिहेव करती हैं। तो इसमें यूग्लिना की हमने एग्जांपल देखी कि वो डे टाइम पे अपनी खुराक को प्रिपेयर करता है, नाइट टाइम पे जो है वो एनिमल लाइक बिहेव करता है। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि अब इसके लिए ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल लाइक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इनके लिए एक सेपरेट ग्रुप होना चाहिए। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग अ यूकैरियोटिक सेल। और इस सिस्टम ने क्या किया है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म रखते हैं, इनको भी मिक्स कर दिया है। तो अभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि ऐसे एनिमल्स को हम कौन से ग्रुप में रखें। इसके लिए उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ड्राइव किया था, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। इसमें देखिए तो ऐसे एनिमल्स जिनमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जो कि हमने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो थे जो सिर्फ जिनमें एक सेल प्रेजेंट था, लाइक हम फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए और एल्जी हो गए। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस हो गए, टोटल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके टू मेन ड्रॉबैक्स है। ये एक तो ना तो इसने जो उन ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन किया है जिनकी बेस होती है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एनिमल को एक्सप्लेन नहीं किया, और दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में भी कोई ग्रुप जो है उसने डिवाइड करने के लिए नहीं रखा। ओके स्टूडेंट, आज का आपका लेक्चर इतना ही था। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और इसको समझने के बाद आपने अपने नोटबुक पे 2 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। देन आपने सेकेंड वन क्वेश्चन करना है ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम वो रीजंस लिखेंगे जिसकी बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट किया गया था। जैसे टू मेन रीजन मैंने आपको बताया कि एक तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एनिमल को एक्सप्लेन नहीं किया, दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स एनिमल है जो इसके बारे में भी कोई उसने ये नहीं बताया कि कौन से ग्रुप में रखा जाए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत प्लांट लाइक और एनिमल करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसके लिए कोई अलहदा से सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर इतना ही था। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।